बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 10 गोल्डन रूल्स फॉर राइटिंग जो है राइटिंग करेक्ट इंग्लिश वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो ये है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। तो सबसे पहले हमें तो ये अंडरस्टैंड करना है कि वर्ब है क्या। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। अब कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके पास जिनके बाद जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन, मे, विल, शेल, कुड, माइट, वुड, शुड। इनके बाद हमेशा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जांपल, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, ये करेक्ट है। और अगर आप ये कहते हैं कि आई कैन लिफ्ट की जगह पे जो वर्ब है इसकी जगह कोई वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म आप लगा देंगे तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ही माइट गो टू लाहौर, गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई शुड डू माई, डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसलिए पहला रूल हमारा जो है जो हमने अंडरस्टैंड करना है फॉर राइटिंग करेक्ट इंग्लिश, दैट इज़ टू पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। दूसरा रूल जो है वो है लेट और टू के बाद अगर वर्ब लगाना हो तो उसकी पहली फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, लेट हिम वेंट देयर, ये गलत है, लेट हिम गो देयर। ठीक है, लेट और टू के बाद मैंने आपको लेट की एग्जांपल दी, अभी टू की एग्जांपल देता हूँ। आई इंटेंड टू पास्ड FA दिस ईयर, तो पास्ट जो है वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये गलत है। आई इंटेंड टू पास FA दिस ईयर। तो हमें पता चला कि लेट और टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तीसरा जो रूल है वो ये, किसी भी सिंगल सेंटेंस में हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करके उसे पास्ट परफेक्ट मत बनाएं। हाँ, अगर ऐसे फिक्रों में कोई एडवर्ब या कंजंक्शन लगा हो तो हम हेड के साथ तीसरी फॉर्म जो है वो लगा कर तो हम सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नेवर है, एवर बिफोर है, ऑलरेडी है, सेल्डम, टिल। एक सेंटेंस में बोलता हूँ कि ही हैड गॉन टू लाहौर, ये एडवर्ब के बगैर है जो कि इनकरेक्ट है। ही वेंट टू लाहौर, ये करेक्ट है। अगर हम ये कहें कि ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एडवर्ब आ गया। तो एडवर्ब के साथ अगर कोई सेंटेंस आता है, जैसे ये मैंने लास्ट एग्जांपल बोली, इसमें ऑलरेडी एडवर्ब के साथ हैड और थर्ड फॉर्म आ सकती है। इस तरह बाकी एडवर्ब के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करके हम मज़ीद सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। फिफ्थ रूल क्या आपने ज़हन में रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हों तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए पहले लफ्ज़ के बाद नॉट लगाएं, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहला लफ्ज़ जो है वो सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो 2 अल्फाज या ज़्यादा पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो कौन से हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो 2 वर्ड्स जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स वो कौन से हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव। और 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो कौन से हैं, विल हैव बीन, कैन हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मे हैव बीन, कैन हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन। अब जब पॉजिटिव यानी असर्टिव आपने सेंटेंसेस बनाने हों तो उसमें आप हैज़ बीन या विल हैव, शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर नेगेटिव बनाने हों तो हैज़ नॉट बीन, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। तो ये फिफ्थ रूल के मुताबिक जो है नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ और बीन या विल और बी हैव और शैल और हैव के दरमियान नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएंगे, और अगर नॉट नहीं लगाएंगे तो हैज़ बीन, विल हैव, शैल हैव ये पॉजिटिव रहेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अगर सेंटेंस जो है उसमें हैज़ बीन है तो हैज़ पहले ले आएंगे, हैज़ ही बीन, हैज़ शी बीन, या विल हैव बीन, शैल आई हैव बीन। तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो हैज़ और हैव में चेंजेस आ जाएंगी, और है इसमें हैज़, हैव, हैड, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, वुड जो है शुड, ये बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से छठा जो रूल है वो ये है कि इंग्लिश में शैल हैज़, विल हैज़ और कैन हैज़, मे हैज़ बीन
शेल हैज़ बीन, विल हैज़ बीन वगैरह अल्फाज का वजूद नहीं है। तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन, मे हैव बीन, शेल हैव बीन ही लगाया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के बाद, लफ्ज़ के बाद नॉट लगाते हैं, और सवालिया बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के पहले लफ्ज़ को सब्जेक्ट से पहले जो है वो आप लगा देते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि ही विल हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे, तो यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट क्या होगा, ही विल हैव बीन। जब भी विल और शेल आएगा तो हैज़ जो है वो चेंज हो जाता है, हैव में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ कि शी विल हैज़ गॉन टू लाहौर, तो शी के साथ अगर विल ना आता तो शी हैज़ गॉन टू लाहौर, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता। अगर जब हम कहते हैं कि शी विल, तो जब विल आ जाएगा या शेल आ जाएगा तो हैज़ चेंज हो जाएगा विल में, तो सेंटेंस करेक्ट क्या बनेगा, शी विल हैव गॉन टू लाहौर। सेवन्थ रूल आपको मैं बताता हूँ कि इंग्लिश ज़ुबान में किसी भी सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंसेस नहीं आ सकते। अगर ऐसा हो तो ऐसा सेंटेंस जो है वो गलत कंसिडर होगा। अलबत्ता उर्दू में ऐसा इस्तेमाल जो है वो हो सकता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में सेंटेंस में फ्यूचर के दो जो ज़माने हैं, दो जो टेंसेस हैं, उनको ज़ाहिर करने के लिए क्या करना होगा, पहला हिस्सा जो है उसमें प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट डेफिनेट लगाएंगे, और उसका जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें फ्यूचर ही उसको रहने दोगे। अगर हम ये कहते हैं कि अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, उर्दू में ये मुस्तामल, उर्दू में तो इसका यूज़ जो है वो ठीक है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में कहें कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड, अब ये भी फ्यूचर के अंदर आ गया। यू विल पास द एग्जामिनेशन, ये भी फ्यूचर में आ गया। तो रूल के मुताबिक, सेवन्थ रूल के मुताबिक दोनों जो है वो फ्यूचर के अंदर नहीं आ सकते। अब हम करेक्ट इसका क्या करेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यानी प्रेजेंट डेफिनेट, कॉमा लगाया, यू विल पास, तो ये जो है सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। आठवां रूल हमारे पास वो है कि अनलेस और अनटिल के फ़ौरन बाद नॉट नहीं लगाते। अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सेंटेंस जो है ये इनकरेक्ट होगा। मैंने बताया कि अनलेस और अनटिल के फ़ौरन बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा कि अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास एग्जामिनेशन। अनलेस और अनटिल के फ़ौरन बाद नॉट नहीं लगाते, तो इसका सेंटेंस का करेक्ट क्या होगा, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। क्योंकि अनलेस के अंदर ही नेगेशन है, अनलेस के अंदर ही नेगेटिव जो है यानी नॉट का जो एक उसका एलिमेंट है वो इसके अंदर ही मौजूद है। नाइन्थ रूल क्या है कि एज इफ़, एज दो के बाद हमेशा जो वर्ब है वो वर लगाएंगे या पास्ट टेंस की कोई शक्ल इसके अंदर लगेगी। एग्जाम्पल है, इट लुक्स एज इफ ही इज मैड, तो करेक्ट इसका क्या होगा, इट लुक्स एज इफ ही वर एड, यानी जहाँ पे एज इफ आ जाए या एज दो आ जाए वहाँ पे वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो वर के तौर पे इस्तेमाल होगा। इट लुक्स एज इफ ही ईट्स स्टेल ब्रेड, इट लुक्स एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड, तो यहाँ पे इट लुक्स एज इफ ही ईट्स स्टेल ब्रेड, तो इसका करेक्ट क्या बना, इट लुक्स इफ एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड। यहाँ पे जो ईट्स है वो इसके साथ नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट के तौर पे इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा, यानी या इसकी अब यहाँ पे शक्ल कौन सी आ गई, यहाँ पे पास्ट सिंपल की आ गई। लास्ट इसका रूल क्या है कि मंदरजा झैल अल्फाज जो मैं अभी डिस्कस करूँगा कि जब इनको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। ये हमारी डेली रोज़मर्रा की बोलचाल में बहुत आम अल्फाज हैं। एक जैसे रिजेंबल विद गलत है, रिजेंबल होगा। रीच एट रॉन्ग है, रीच होगा। ऑर्डर टू, ये भी टू भी रॉन्ग है। मैरी विद, इसका मैरी आएगा। लव विद, इसका सिर्फ सिंपल लव आएगा। कंट्रोल ऑन, ये भी गलत है, तो इनके साथ प्रपोजिशन जो है वो नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर, ये इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट क्या होगा, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये रॉन्ग है, ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो व्यूअर्स, ये कुछ जो है वो रूल्स थे जो कि आपको इंग्लिश राइटिंग के लिए के लिए हेल्प जो है वो कर सकते हैं, आपको हेल्पफुल हो सकते हैं करेक्ट राइटिंग के लिए। ये 10 रूल्स हैं और 10 गोल्डन रूल्स फॉर राइटिंग करेक्ट इंग्लिश।
आप इनको प्रैक्टिस करें, आप ग्रामर्स में देखें और आपको ये रूल्स जो हैं वो मिलेंगे, आप इनको प्रैक्टिस में लेके आएँ तो आपकी इसमें जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।